हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वेलकम टू दी अकेड्स। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया। जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एवरी कॉन्सेप्ट इज कवर्ड, हर कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर दिया है। एंड आज हम बात करेंगे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर, न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि बच्चों का ये बड़ा कंसर्न आता है कि भैया कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाए। तो देखो, जो जो चीजें जैसा जैसा फील लेके हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े, वैसे ही फील के साथ हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं, यानी कि वही अप्रोच रखनी है, वही सोच रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके आगे लेके आया हूं, मुझे पता है आपकी टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन में लेके आया हूं, क्योंकि बच्चे कहाँ हैं, फंसते क्वेश्चन बुक में ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो टेक्स्ट बुक के ही आपके हैं, टेक्स्ट बुक के ही आपके हैं, और टेक्स्ट बुक से ही आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। पहले हमारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे एंड देन हम फिर धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करके बोर्ड की तरफ भी बढ़ेंगे। यस दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन जिन क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं मैं वही वही क्वेश्चन उठा के लाया हूं। तो चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट by applying a force of 150 Newton while using a lever handle of length 40 सेंटीमीटर। आराम से इस क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कह रहा है, एक मैकेनिक है जो एक नट को खोलता है। अब नट अपने आप तो खुलेगा नहीं भाई, फूंक मार के थोड़ी नट खुलेगा, तो 150 न्यूटन का वो फोर्स लगाता है। ठीक है, एक लीवर के हैंडल को पकड़ के, जिस लीवर के हैंडल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि मान लो यहां पर मैंने नट फंसाया और यहां से मैंने क्या किया, इसे खोलना शुरू कर दिया 40 सेंटीमीटर की दूरी से। तो वो कह रहा है हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड, कितना लंबा हैंडल अगर रिक्वायर करना पड़ेगा उस मैकेनिक को, यदि वो कहता है मैं 150 न्यूटन की जान नहीं लगा रहा, यानी कि मैं कम फोर्स से खोलूं। कितने फोर्स से? 50 न्यूटन से। जरा इस बात को ऐसे समझो कि मैं हूं मैकेनिक, आई एम द मैकेनिक, एंड मुझको ये नट खोलना है। पहले क्वेश्चन समझो। तो मैंने क्या किया, एक लीवर यूज किया, इस पर अटकाया, जिसकी लेंथ थी 40 सेंटीमीटर। मैंने यहां से पकड़ के इस नट को खोला, तो मैं कितना न्यूटन का फोर्स लगाता था दोस्तों? 150 न्यूटन का। पर मैंने कहा इतनी जान नहीं लगानी यार, मुझे क्या करना है, मुझे उसी नट को खोलना है एक लीवर से 50 न्यूटन के फोर्स से, यानी कि नट वही है, मैकेनिक मैं ही हूं, फोर्स भी मैं ही लगा रहा हूं। पर पहले मैं कितना फोर्स लगा रहा था? 150 न्यूटन। पर मुझे अब 150 न्यूटन नहीं, मुझे कम फोर्स लगाना है, 50 न्यूटन। तो आप जानते हैं कि अगर इस नट को खोलना है तो भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा। और वही चीज पूछ रहा है कि अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बड़ा कर दें या फिर लंबाई कितनी कर लें इस लीवर की। लीवर कुछ नहीं होता, एक पाना होता है ना, वो खोलने की चाबी, उस चाबी को लीवर कह रहे हैं। उस चाबी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे ये नट 50 न्यूटन के फोर्स से खुल जाए। तो अब सवाल यहां पे ये है कि मुझे जब इस नट को खोलना है तो नट तो वही है ना, नट तो वही है। मैं खोलूं उस नट को, चाहे मेरे मम्मी खोले उस नट को, चाहे मेरे पापा खोले उस नट को, चाहे कोई छोटा बच्चा खोले उस नट को, भाई साहब टॉर्क तो सेम लगेगा। भाई रोटेटिंग फोर्स उतना ही चाहिए नट को खुलने के लिए। अगर नट को खुलना है तो उतना ही टर्निंग इफेक्ट में नट खुलेगा, चाहे मैं जान लगाऊं चाहे कोई दूसरा व्यक्ति जान लगाए, यानी कि नट को खोलने के लिए टॉर्क सेम रहेगा। तो बस क्वेश्चन समझ में आया, अब चिपकाना शुरू कर दो। बच्चे लोग, आप लोग याद रखेंगे एक छोटा सा नोट, मैं हर क्लास में आपको बता ही रहा हूं, फिर भी आप याद रखें कि 1 सेंटीमीटर, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये पता होना चाहिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आराम से स्टेटमेंट के साथ हमें आंसर लिखना होता है जिससे हमें पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो हम लिखेंगे व्हेन अ मैकेनिक ओपन अ नट बाय अप्लाइंग, देखो पूरी कहानी लिखनी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट लिख दो और काम बन जाए तो नहीं बनेगा। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एट अ डिस्टेंस, या मैं बोलूं 150 न्यूटन यूजिंग अ लीवर of handle of length 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द टॉर्क प्रोड्यूस
then the torque produced will be, टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो पहले आपने क्या लिखा, जब मैकेनिक एक नट खोलता है 150 न्यूटन के फोर्स से कितने दूर पर लगाता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाता है, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ होगा। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स है, मैंने आपको याद कराया था, पर अभी हमारी बुक में यही चल रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे फोर्स की वैल्यू दे रखी है 150 न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको दे रखा है दैट इज 40 सेंटीमीटर। बच्चे लोग मीटर में बदलना ना भूले, क्योंकि टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब आप इसको यहां पर रखें तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास, फोर्स है 150 न्यूटन, टॉर्क है 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब क्या किया जाए सर, तो इसको सॉल्व करने के लिए 150 इंटू 40 10 टू द पावर -2 का मतलब होता है नीचे 100 न्यूटन और मीटर। देखो 0 से 0 कैंसिल, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 50 4 60 न्यूटन मीटर। ये कब आई, ये तब आई जब 150 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब 150 न्यूटन का फोर्स लगाया ये तब आई। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान में रखना। नाउ केस 2, नाउ अब आप लिखेंगे नाउ if the mechanic wants to open the same nut with a force of 50 Newton, let the distance of the handle या length of the handle, let the length of the handle of lever be L। क्या मान लिया मैंने, लेंथ मान ली L। the same torque is required, आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। the same torque is required to open the nut। आप अगर सोच रहे होंगे कि इतना लिखना है, तो यस, इतना लिखकर पूरा समझाना है। अगर पूरे नंबर चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, तो भाई साहब एक एक चीज एग्जामिनर को समझा के आनी है। सो द सेम टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन द नट, तो द टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू, नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L। टॉर्क हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 60 है, ठीक है ना, 60 इक्वेशन नंबर 1। फोर्स की वैल्यू है 50, L शुड बी कैलकुलेटेड। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/50। आप सभी जानते हैं, इसको यहीं छोड़ दो, इसको इसके नीचे भेज दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। L की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ऑन सॉल्विंग इट विल बी 1.2 मीटर, यानी कि आपको कितना मीटर की लीवर करनी पड़ेगी इस बार, 1.2 मीटर उसकी लेंथ करनी पड़ेगी। आप यहां पे लिखेंगे भी ऐसे, सिंस टॉर्क इक्वल्स टू 60 न्यूटन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये पूरी कहानी ऐसे समझानी है आपको। तो यस, ये आ गया। एंड यहां पर छोड़े नहीं, फिर पूरा लिख के बोर्ड का पेपर दे रहे हो, मैं फिर बता रहा हूं कंपटीशन का नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। जो बच्चा बोर हो रहा है ना, उसको बाद में पता लगेगा इसकी कितनी वैल्यू है। तो यहां पर लिखेंगे हम एंड में कि द मैकेनिक, या मैं बोलूं द लेंथ ऑफ द लीवर, the length of the lever is 1.2 meter to open the nut by the force of 50 Newton. So if mechanic wants to open the nut by applying the force of 50 Newton, the length of the lever should be 1.2 मीटर। ये एंड स्टेटमेंट आप लिख के आए।
एग्जामिनर कहीं पर भी कोई नंबर नहीं काटेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही कॉपी पेस्ट लिखना है, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। आपको जैसे अपनी लैंग्वेज में समझाना आता आप समझाइए, कोई इशू नहीं है। पर यस, मैं फिर बता रहा हूं, आपको ये पूरा एज इट इज लिखना पड़ेगा, पूरी कहानी आपको वहां पे समझानी पड़ेगी। आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, पर स्कूल के न्यूमेरिकल कर रहे हो, बोर्ड्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो। एंड बच्चे ट्रस्ट मी, कोई यहां पर ध्यान नहीं देता। हर कोई पता है इस क्वेश्चन को कैसे बता देगा। नॉट मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स भी यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सीधे बता देते हैं। आपको यहां पर पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, पूरी चीज समझानी पड़ेगी। नहीं तो यूं करते हैं, टॉर्क पहला केस 1, जब फोर्स कितना था 150, डिस्टेंस था 40 सेंटीमीटर, को कर दिया सॉल्व 60 न्यूटन। अब यही टॉर्क हमें आगे चाहिए, तो केस 2, टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने आर मान लिया। टॉर्क हमें सेम चाहिए, फोर्स हमें कितना लगाना है 50 और आर, तो कैंसिल करेंगे, आर की वैल्यू 1.2 मीटर, यहीं पर खत्म। इसमें अगर आप सोच रहे हो कि आपको पूरे नंबर मिल गए, 3 मार्क्स का अगर ये न्यूमेरिकल है या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, तो गलत फहमी में हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। यस, आप केस 1 केस 2 करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीजें पहले फिर से बतानी पड़ेगी। ये सारी कहानी कि जब मैकेनिक एक नट को ओपन कर रहा है, जब फोर्स लगा रहा है 150 न्यूटन, लीवर की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा भाई इतना। अब अगर मैकेनिक को सेम नट खोलना है तो 50 न्यूटन का फोर्स वो लगाना चाहता है, तो भैया लेंथ उस टाइम हैंडल की हो गई L, तो लेकिन ये बात मुझे पता है कि टॉर्क उतना ही लगेगा उस नट को खोलने के लिए। तो मान लो द सेम टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओपन द नट, तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ हो जाएगी। वाई? क्योंकि फोर्स की वैल्यू 50 होगी, लेंथ की वैल्यू L हो गई। L हमें निकालना है, 50 नीचे चला जाएगा 60 के, टॉर्क सेम होना चाहिए, टॉर्क की जगह वैल्यू सेम रख दी एंड सॉल्व वॉल्व करके 1.2 आ गया। एंड लास्ट में आप आंसर स्टेटमेंट जरूर लिख के आएंगे कि जो लेंथ है लीवर की वो 1.2 मीटर है टू ओपन द नट बाय द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। जब 150 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था तो 40 सेंटीमीटर से काम बन जा रहा था, लेकिन अब भाई साहब 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स कम कर दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। ये है पूरी की पूरी कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना डायग्राम जरूर बनाओ बच्चों, ठीक है, कुछ मत करो, इसका डायग्राम जरूर बनाओ। तो जैसे यहां पर क्या कहा, द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। हमें तो नहीं पता, फिक्स पॉइंट O यहां पर मान लो, फिक्स पॉइंट O से जो यहां पर मूवमेंट ऑफ फोर्स आया जिसके कारण ये घूमने लगी। अब तुम्हारा मन ऊपर फोर्स लगाना है तो ऊपर फोर्स लगा दो, नीचे फोर्स लगाना है नीचे लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहां पर हमें ये तो बोला ही नहीं कि कहां पे लग रहा है। उसने कहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। अब देखो फोर्स यहां लग रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन यही है, यही तो है ना लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या यहां से फिक्स है? हां सर। क्या फिक्स को ही पाइवट बोलते हैं? बिल्कुल हां। तो हमें यहां से पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी निकालनी है। सवाल यहां पर यह है इसका कि आपको कितना दूर ये पॉइंट O है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। यार ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है पॉइंट फिक्स, फिक्स पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की दूरी को ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। एंड याद रखिए, मैं हर बार बोल रहा हूं, द डिस्टेंस इज कंसीडर्ड फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पाइवट पॉइंट से जहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहां तक की दूरी देखी जाती है। तो हो गया खत्म। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या था, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हमें यहां पर गिवन डेटा लिखना है इसमें। तो हमें क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है फोर्स गिवन है। तो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन हमें गिवन है। जो 10 न्यूटन है वो फोर्स कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स लेके आ रहा है, 5 न्यूटन मीटर, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हमें पता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी हमें यहां पर पता है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क कहते हैं और टॉर्क की वैल्यू 5 न्यूटन मीटर है। अगर आप कभी फंसे तो यूनिट्स पहचान लीजिए कि न्यूटन यहां लिखा है तो ये है फोर्स, न्यूटन मीटर लिखा है तो ये है टॉर्क। डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने R मान लिया, विच इज अ क्वेश्चन मार्क।
नाउ फॉर्मूला क्या रिक्वायर्ड है, देखो पहले आप गिवन डेटा लिखें फिर फॉर्मूला रिक्वायर्ड लिखें। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा पास टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कितना दिया है, नाउ पुट द वैल्यू इन द अबव formula or equation. So put the value in above equation, you will get torque 5 Newton meter, force is 10 Newton into distance which is calculated or which is being calculated. तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, it will be 5 न्यूटन मीटर होल डिवाइडेड बाय 10, ये नीचे भेज देंगे न्यूटन। देखो न्यूटन से न्यूटन कट गया, 5/10 का मतलब होता है 0.5 मीटर। सब याद रखेंगे, अगर 5 के नीचे 10 है तो इसको ऐसे कैंसिल मत करना, 1/2 फिर आधा का मतलब तो 2 1, इतना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग सिर्फ इतना लगाना कितने जीरो हैं, एक बार जीरो है तो एक बार पॉइंट लगा दो इसके आगे। अगर 5 के नीचे 100 होता है तो 2 बार पॉइंट है तो 0.05 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है, सभी को पता होनी चाहिए। आई नो वैसे पता है पर फिर भी। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या इतने में ही आंसर छोड़ देंगे, नहीं सर, एंड स्टेटमेंट तो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O from the line of action of force, from the line of action of force is 0.5 मीटर। ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, रिजल्ट स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। चलिए, आई होप ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में चमक जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो अब चलो इन क्वेश्चन को समझने के लिए ना बस ये याद रखना, ऐसे एक पेन पकड़ के दिमाग लगाना शुरू करना। द डायग्राम शोज 2 फोर्स। भाई डायग्राम में 2 फोर्स हैं, एक है 5 न्यूटन का फोर्स और एक दे रहा है 3 न्यूटन का फोर्स, है ना, दिख रहा है, ये विजिबल है, बिल्कुल, चले बढ़िया विजिबल है ना, ये लाइन थोड़ी पतली खींच गई थी ना। चलो ठीक, ए एंड बी ऑफ द रॉड, ए और बी जो पॉइंट है वो रॉड के एक पॉइंट है, कोने हैं, और रॉड जो है पाइवट यहां से है, तो मैंने पाइवट लिख दिया यहां पर। ठीक है, उसने बोला है ना क्वेश्चन में, रॉड इज पाइवटेड एट पॉइंट ओ से पाइवट है, यानी कि ये फिक्स पॉइंट है, यानी कि घूमेगी कहां से, ओ से। तो हमें यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तो कम डिस्टेंस है और यहां से यहां ज्यादा दे ही रखा है क्वेश्चन में कि ओ इससे लेके ए तक की दूरी 2 मीटर है और ओ से लेके बी तक की दूरी 4 है, मतलब ये वाली लंबाई ज्यादा है। तो मैंने इस पेन को ऐसे समझा कि ये मेरे हाथ में जो पेन है, मैं इसको बीच से पकड़ता तो इधर भी बराबर होता, मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस तो कम है, देखो ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस कम है और इधर वाला ज्यादा है ना, पाइवट मैंने यहां से कर दिया। यहां पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, 5 न्यूटन का, और इस तरफ कितना लग रहा है, 3 न्यूटन का। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 और यहां से यहां तक का 4, यही क्वेश्चन कह रहा है, मैंने यहां से पाइवट कर दिया। तुम समझ पा रहे होंगे, अगर ये घूमेगा तो यहीं से घूमेगा, ये यहीं से ऐसे घूमेगा। पाइवट इस पॉइंट पे है, जहां से पाइवट होता है बॉडी वहीं से रोटेट करना शुरू करती है, वहीं से घूमेगी, यानी कि यूं घूमेगा तो 2 मीटर नीचे आ जाएगा और ये 4 मीटर ऊपर चला जाएगा। भाई अगर ये घूमता इस पॉइंट में तो ऐसी तो होता 4 मीटर ऊपर, ओ यहीं रह जाता और ये 2 मीटर नीचे आ जाता, है ना, ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, ऐसे घूमेगा इस पॉइंट से, यहां से घूम सकता है, ठीक है, इस पॉइंट से घूमेगा। चलो ये बात भी समझ में आती है। क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मतलब टॉर्क निकालना है, किसके थ्रू, F1 के थ्रू। कहां पर, O पर, O से। तो O से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, O से F1 तक का ही काम देखना है बस। तो दोस्तों ये है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, यहां से ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि D की वैल्यू O तक कितनी आ गई, 2 मीटर। फिर से फील करो, फिर से फील करो, फिर से फील करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये है पाइवट पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पाइवट पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से लिया जाता है। हाँ सर ये रहा पाइवट पॉइंट, कहां तक लिया जाता है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वहां तक। तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है 90 डिग्री, मतलब हाँ सर, तो परपेंडिकुलर 90 होता है, तो ये मिल गया हमें यहां से O से लेके, ये मिल गया हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। बहुत ही आसान है, निकालें। तो भैया पहला क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट
F1 एट O। सो हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, फर्स्ट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स कौन सा, F1। F1 का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं हम, F1 अबाउट O। O से निकालना है, O से, अबाउट O। तो फोर्स कितना है दोस्तों, फटाफट देखो, फोर्स F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 न्यूटन। ठीक है सर, हमें फोर्स दे रखा है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, मैं ऐसे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पाइवट पॉइंट से लेते हैं। लेट अस कंसीडर D1 मान लो, चलो मैंने D1 मान लिया, ठीक है। ये यहां से यहां तक का D1 मान लिया क्योंकि फोर्स F1 था। तो कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 मीटर। क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालो, फोर्स की वैल्यू क्या है, F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, F1 की वैल्यू है 5, इसकी 2, तो 5 2 10 न्यूटन मीटर। अब जरा ऐसा मत छोड़ना, इतने में मत छोड़ना, इतने में मत छोड़ना। अब जरा ये देखो, ये यहां से ऐसे घूमेगा ना, यानी कि B ऊपर A नीचे, यानी कि A को बोलूं तो एक कोशिश करेगा इस रॉड को कैसे घुमाने की। देखो A वाला, मैं B की बात ही नहीं कर रहा, B भूल जाओ, अभी B पे कोई फोर्स लग रहा है भूल जाओ। A क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा ना, उल्टा घुमा रहा है, घड़ी तो ऐसे चलती है, 12 3 6, यानी कि उल्टा। तो ये घुमाएगा इसको, फील करो ना, ऐसे। ये वाला A नीचे लेके जाएगा, A वाला क्या जाएगा, तो ये रॉड ऐसे घूमने लगेगी। अगर यही फोर्स लगता तो ये रॉड ऐसे घूमेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी रख दो ना यहाँ पे, घड़ी चिपका दो, घड़ी चिपका दो, तो घड़ी का 12 है, 12 के बाद इधर जाएगी घड़ी का सुई, तो घड़ी का सुई तो उल्टी जाती है ना, 12 से 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, ऐसे बचता है। लेकिन ये तो नीचे लेके जा रहा है उल्टा, ये ऐसी तो ले जा रहा है, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, यानी कि ये उल्टा लेके जा रहा है, घड़ी की सुई उल्टी चल रही है। और इसको हम कहते हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में लेके चलते हैं। ठीक है, एंटी बड़ी पॉजिटिव है। चलो भैया, पहला आंसर आ गया। तो आप लिख भी सकते हो एंड में स्टेटमेंट में, इस पे लिखोगे पहले वाले का आंसर कि द मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 about O is 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। भाई एंड स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया अपना काम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। इसको भूल जाओ, अब F1 को भूल जाओ, F2 की बात कर रहा है। सर इसका लाइन ऑफ एक्शन, सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पाइवट पॉइंट से फोर्स तक देखते हैं, फोर्स तक नहीं, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पाइवट पॉइंट से फिक्स पॉइंट से फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है, जो कि 4 मीटर है। नीचे की तरफ तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं इसमें यहां पर यूं बोलूं, हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। चलो, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। क्या दिया है, हमें फोर्स दे रखा है, हाँ फोर्स F2 दे रखा है, कितना, 3 न्यूटन। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर इसे D2 मान लो, विच इज 4 मीटर। D2 को हमने 4 मीटर मान लिया, ठीक है सर, है ना, ये बात भी हमें समझ में आ गई। फिर हमें क्या बोला है, हमसे पूछा है मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो, यानी कि मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है।
मैंने इसको टॉर्क मान लिया, या फिर मैं कहता हूं इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, तो बच्चे लोग कितना आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा ये चीज देखो, वापस इस डायग्राम को देखो, जरा इस डायग्राम को देखो, तो मैं इसको भूल गया, अब ये रॉड है, अब अगर ये वाला फोर्स की बात करूंगा तो ये इसको इधर घुमा रही है, अरे फील करो, यहां से होल्ड, यहां से ये नीचे ले जाएगा, यानी कि ये कह रहा है मैं क्लॉकवाइज ले जाऊंगा, और ये यहां कह रहा था मैं तो एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊंगा भाई। तो ये वाला मूवमेंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, है ना, ये मूवमेंट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। F2 के अबाउट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज हमेशा माइनस में हम लेते हैं, माइनस लिखो या क्लॉकवाइज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस नहीं लिख रहे तो क्लॉकवाइज लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इमेजिन करो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख दें फिर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O is 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब जरा बात सुनो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे पे बात कर रहे हैं। टोटल मूवमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O, अबाउट O, O के अबाउट टोटल कितना लगेगा, कुल कितना लगेगा। तो भाई कुल निकालने के लिए बहुत ही आसान चीज है कि सर एक कह रहा है, एक फोर्स कह रहा है मैं नीचे ले जाऊंगा 5 to the 10 से, यानी कि इधर जो टॉर्क लग रहा है वो इस बॉडी को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन करो ना, ये है, ये इधर क्या लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, ऐसी तो है, ये पिवट पॉइंट है, मेरी गर्दन मतलब समझो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट इस फोर्स के ज्यादा पास है। देखो ये यूं ही तो है, अगर बीच में होती तो दोनों के बीच में होती, ये जो O है इसके ज्यादा पास है। अब ये क्या कह रहा है, इधर वाला फोर्स जो कितना है 5 न्यूटन की मैं नीचे चलूंगा, यानी कि मैं घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर वाला कह रहा है, इधर वाला कि मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इधर वाला कह रहा है मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इधर वाला कह रहा है मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ठीक है, दोनों में लड़ाई हो गई। अब जीतेगा कौन, जीतेगा तो वही जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जीतेगा तो वो जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इधर लग रहा है 10 न्यूटन मीटर डाउनवर्ड, और इधर लग रहा है 12 न्यूटन मीटर डाउनवर्ड, यानी कि ये कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये कह रहा है मैं क्लॉकवाइज। यहां पर 12 लोग खींच रहे हैं, यहां पर 10 लोग खींच रहे हैं, तो जो 12 हैं वो जीतेंगे। जो 12 लोग हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं क्लॉकवाइज, जो यहाँ पे हैं 10 न्यूटन मीटर का फोर्स लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर O पॉइंट पर बात करेंगे, दोनों फोर्सेस पर बात करेंगे तो पूरा कंसीडर करना है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था, सबका ऐड कर दो। तो थर्ड पॉइंट इज टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है सारे मूवमेंट्स का। तो टोटल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द अलजेब्रिक सम, इट इज द सम, या मैं बोलूं अलजेब्रिक सम, याद है सारी थ्योरी पढ़ा रखी है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स। तो हम यहां पर कैसे निकालेंगे टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स को, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो देखा जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O प्लस मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। अब जरा इनको ऐड करो दोस्तों, तो एक कह रहा है 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे लेते हैं प्लस में, मैथ्स कह रही है प्लस की जगह प्लस लिखो, लेकिन दूसरा कैसा था क्लॉकवाइज था। अब तुम इतना भी समझ सकते हो, एक कह रहा है क्लॉक, एक कह रहा है एंटी क्लॉक, तो घूमेगी तो एक ही तरफ। अगर दोनों बराबर फोर्स होते तो बीच में होती इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स बराबर लग नहीं रहे, एक पे ज्यादा लग रहा है एक में कम, या मैं कहूं दोनों टॉर्क बराबर होते तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती।
फोर्स की बात भी नहीं करूंगा, टॉर्क की बात करूंगा। इधर वाला टॉर्क बराबर होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती। इधर टॉर्क ज्यादा लग रहा है तो बॉडी इधर ज्यादा घूमेगी, इधर वाला फोर्स को डोमिनेट कर जाएगी या इधर वाले टॉर्क को डोमिनेट कर जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 12 न्यूटन मीटर। अब दोस्तों इसका मतलब जरा सॉल्व करो, 10 प्लस माइनस माइनस का 12, आंसर आएगा -2 न्यूटन मीटर। और इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट है वो किधर की तरफ मुड़ रहा है, अभी भी दोनों तरफ फोर्स लगे हैं, लेकिन इधर वाला टॉर्क ज्यादा होने के कारण, हालांकि इधर वाला टॉर्क ज्यादा होने के कारण बॉडी ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स इज 2 न्यूटन मीटर। अब माइनस साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज। इसलिए हमें माइनस और प्लस दिए हुए थे, कन्वेंशनली हम इसको यूज करते हैं। तो क्या समझे, ऐसे होगा बाबू ये पूरा क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी हवा में कुछ भी मार दोगे, पूरी कहानी छापनी पड़ेगी भाई, पूरा एग्जामिनर को बता के आना। मैं फिर कह रहा एग्जामिनर को जस्ट ट्रीट जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, वो हमारी कॉपी से ही सारी चीजें समझेंगे। और ट्रीट क्या, सत्य वचन है। आप अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हो, आप अपने स्कूल में एक एवरेज बच्चे हो सकते हो, लेकिन आपकी बोर्ड की कॉपी कौन से एग्जामिनर में जा रही है उनको आपकी शक्ल नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि 9th तक आप टॉपर थे, उनको ये नहीं पता कि 9th में आपके कितने मार्क्स आए, या उनको ये नहीं पता कि 9th में तो ये एवरेज बच्चा था, इसको एवरेज करो। नहीं, आपकी कॉपी ही एग्जामिनर को बताएगी कि आप कौन है और आपको कितना आता है। तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग कि एग्जामिनर बोले नहीं इसको नॉलेज तो है। बच्चा जो हमके पास आया है वो पढ़ के तो आया है, क्योंकि पूरी कहानी इन्होंने हमको समझाई है। आपकी कॉपी ही बयां कर देगी सारी चीजें, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम में आपकी कॉपी ही है जो